पति पत्नी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए एक थाली में भोजन। भीष्म पितामह ने बताया था, इसका राज आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये सत्य है कि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। भीष्म पितामह भी इस बात को भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के परिवार को लेकर तमाम कर्तव्य होते हैं। अगर उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है और परिवार को जोड़कर रखना है तो पत्नी के साथ एक थाली में भोजन न करें। पत्नी के साथ एक थाल में भोजन करने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है और वो सही गलत का फर्क भी नहीं कर पाता। भोजन को मदयुक्त माना गया है। यदि पत्नी प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो वो परिवार में कलह की वजह बनता है और व्यक्ति व्यसनी बना देता है। इसलिए पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का कहना था कि सभी भाइयों को और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना पैदा होती है, परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भीष्म पितामह का कहना था कि अगर कोई आपकी परोसी हुई थाली को लंघ जाए तो उस भोजन को कीचड़ के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिला देना चाहिए। वहीं परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन का भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भोजन दरिद्रता लेकर आता है। जिस भोजन में बाल निकल आए उसे भी नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन हानि होती है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए ज्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? व्यवहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचे, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। आइए जानते हैं महाभारत के अनुसार पति पत्नी का एक साथ थाली में खाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। सरसैया पर लेटे भीष्म उनको कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति में ज्ञान बढ़ सके। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिसने इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। भीष्म पितामह ने अंत में बताया कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाना अच्छा नहीं माना जाता। वह खाना मद के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया बेखबर हो सकते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नजर में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें महाभारत के अनुशासन पर्व में कही गई हैं।